नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। इस समय मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ हरियाणा के सिरसा जिला से। दी आड़ती एसोसिएशन है यहाँ पर। वहाँ की जो तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं। 1961 की बात की जाए तो सिरसा की जो मंडी है वो 1961 में बनी थी। तो यहाँ पर हर 3 साल के बाद जो चुनाव हैं वो चुनाव प्रक्रिया होती है वो हर 3 साल के बाद करवाई जाती है। अगर हम शुरुआती दौर की बात करें तो 1961 से लेकर 1977 तक हैं वो सहदेव सिंह हैं, जो कि लगातार 4 बार हैं जो मंडी के प्रधान बने थे। उसके बाद 1970 से लेकर 1992 तक रूपचंद बंसल हैं, वो लगातार 5 बार हैं जो प्रधान बने थे। तो उसके बाद की अगर हम बात करें 1992 से लेकर 1995 तक किशोर चुग जी हैं, जो प्रधान बने थे। उसके बाद 1995 से लेकर 1998 में एक बार फिर से रूपचंद बंसल हैं वो इस मंडी के प्रधान बने थे। और उसके बाद 1998 से लेकर 2001 तक पद्म जैन प्रधान बने और 2001 से लेकर 2007 तक लगातार गुरदयाल सिंह 2 बार प्रधान बने और 2007 से लेकर 2010 तक रूलीचंद जी हैं जो प्रधान बने थे। तो उसके बाद 2010 से लेकर 2019 तक सुरेंद्र मिंचनावाद वाले हैं जो कि लगातार प्रधान बने थे। तो उसके बाद की अगर हम बात करें तो 2019 से लेकर वर्तमान तक हरदीप सरकारिया हैं, जो इस मंडी के प्रधान हैं। तो यहाँ पर आज फिर एक बार जो चुनाव प्रक्रिया है वो की जा रही है। मंडी के जो प्रधान है, उप प्रधान है, कोषाध्यक्ष है, उसको लेकर जो चुनाव प्रचार है, चुनाव प्रक्रिया है वो करवाई जा रही है। तो इस बार की अगर हम बात करें तो कुल 9 प्रत्याशी हैं जो चुनावी मैदान में उतरे हैं। आड़ती एसोसिएशन के कुल वोट हैं 562 वोट हैं, जिसमें से लगभग सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि 562 में से 525 वोट हैं जो मतदाताओं ने डाल दिए हैं। तो ये प्रक्रिया है हर 3 साल के बाद होती है। 9 से 5 बजे तक का जो समय था वो वोट डालने का समय था। तो अब 5 बजे के बाद 6 बजे तक जो मतगणना है वो शुरू कर दी जाएगी। इस बार कुल 9 सदस्य हैं जिन्होंने चुनावी मैदान में अपने नामांकन भरे थे। प्रधान के पद पर 2 लोग हैं जिन्होंने अपने नामांकन दिए थे। देवराज कंबोज और मनोहर मेहता हैं जो प्रधान पद के चुनाव लड़ रहे हैं। उप प्रधान प्रेम बजाज और देवेंद्र सिंह सुधा हैं। और सचिव के तौर पर अगर बात की जाए तो कृति गर्ग और दीपक मित्तल हैं और सुरेंद्र बंसल हैं जिन्होंने चुनावी मैदान में अपना नामांकन दिया है, जो चुनावी मैदान में उतरे हैं। खैर ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि किसके सर पर सजता है प्रधान, उप प्रधान और कोषाध्यक्ष का सेहरा। तो और जो भविष्य में काम अभी रुके हुए हैं उनको वो किस प्रकार से करवाएंगे। आज बहुत शांतिपूर्ण और बड़े एक भाईचारे वातावरण में और लोगों में बहुत ही अच्छे वातावरण में जो इलेक्शन की पोलिंग हुई आज, और अभी 522-23 वोट पोल हो चुके हैं, प्रचार हुए थे और बाकी को इलेक्शन अधिकारी ने टोकन दे दिए हैं। जैसे वो 562 वोट पोल हो जाती हैं या जितने भी लास्ट आए हुए हैं, उसके बाद साथ ही काउंटिंग होगी और अभी परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। और मैं यही परमात्मा से भी कामना करूंगा कि आने वाली टीम जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारी अनाज मंडी की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएगी। यही मेरी उसके आगे जो है प्रार्थना है, यही कामना है। सर, लॉयंस क्लब की बात की जाए तो आप वहाँ पर भी हर समय आगे नजर आते थे, परंतु अगर मंडी की बात की जाए तो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगवाने की बात कही गई थी, वो अभी तक नहीं हुआ। हाँ, नहीं, लायंस क्लब की बात करी जाए तो मैं 2020-21 में डिस्ट्रिक्ट 321 का डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रहा हूँ और उधर भी हमने कोविड के टाइम में बहुत सेवा करी है। और अगर मंडी की बात करी, हमारा एक सपना था कि हम सीसी कैमरे लगवाएं। फिर हमें मार्केट कमेटी की तरफ से, सरकार की तरफ से ये आश्वासन आ गया कि सरकार ये लगवा रही है तो आप डबल करोगे, उसका खर्चे का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बात हुई और उनका भी अभी पेंडिंग चल रहा है। तो इस करके हम वो हमारा प्रोजेक्ट में 2-3 प्रॉब्लम आ रही थी कि वायर सिस्टम कहते अंडरग्राउंड करो, कि जो पॉसिबल नहीं था कि सारे फर्श तोड़कर हम अपने प्राइवेट सिस्टम से, सरकार तो कहीं भी सड़क फूट सकती है, बगैर परमिशन के भी कुछ कर सकती है, परंतु प्राइवेट हमारी संस्था वो सड़कें और गलियां नहीं तोड़ सकती। और ऊपर वाली के जो केवल ऊपर बिछाते हैं उसमें ब्रेकेज का बहुत डर रहता था। तो हमने 3-4 कंपनियां हायर करी थी कि हमें सीसी कैमरे करवा दो और आरती एसोसिएशन में कंट्रोल रूम बना दो, परंतु उसमें हम कामयाब नहीं हो पाए कि व्यवस्था की। अब आज से 3 साल पहले जब हमने कोशिश करी थी और आज के टाइम में तकनीक का बहुत फ़र्क आ चुका है। बीच में 2 साल हमारे कोविड में जो है उसमें हम कुछ कर नहीं पाए, हर तरीके से लॉकडाउन लगा हुआ था। तो ये एक सीसी कैमरे के लिए
सरकार ही जल्दी इसको लिए प्रोजेक्ट पे करवा देगी। कितने कितने काम हैं जो आप अपने कार्यकाल में नहीं करवा चुके, जो पूरे नहीं हुए, अभी भी अधूरे हैं? मैं सबसे बड़ा तो मेरा जो सपना था कि हम जो आड़तियों को पेमेंट है वो हमारी बहुत डूबती थी, पार्टियां आगे लेके 8-8 9-9 करोड़ रुपया लेके डूब जाती थी, उनके ऊपर मैं अंकुश लगाने में कामयाब रहा हूँ कि 9 दिन बाद हमारी बासमती की पेमेंट आती है और 5 दिन बाद हमारी नरमे की, ग्वार की, सरसों की पेमेंट आती है, गेहूं की आती है। तो पेमेंट हमने सुधार करने में बहुत ज़्यादा कर दिया और सभी ख़रीदार जो भी हैं, चाहे राइस मिलर हैं, चाहे बासमती का पक्के का काम करते हैं, सबको हमने रिटर्न में दे दिया था कि आप 9 दिन में ही पेमेंट करोगे, 2 दिन आपको ग्रेस दिया जाएगा। अगर फिर भी आप नहीं करोगे तो आप मंडी में माल खरीदने में आप असमर्थ रहोगे, तो इस बात को गौर करो। तो उन्होंने भी कहा कि आपने बहुत बढ़िया करा। जिन भी उनके पास बाहर की कंपनियों की, फैक्ट्रियों की खरीद थी, उनको उन्होंने रिटर्न में भेज दिया कि सरसा आड़ती एसोसिएशन ने ये फरमान जारी करा है कि हम 9 दिन बाद पेमेंट लेंगे, अगर आपने माल लेना तो हमें सुचारू रूप से पेमेंट दो। तो उन्होंने भी बहुत सहयोग करा, जितनी भी बाहर से खरीद करने वाली कंपनियां थी, फैक्ट्रियां थी, उन्होंने बहुत करा। और ये साल हमारा सबसे सुपर्ब रहा कि हम उसमें, अभी थोड़ी सी बात जो रह गई है वो एक ब्याज की, अभी हमारी, वैसे तो हमने पास कर दिया, जर्नल हाउस में पास कर चुके हैं कि ब्याज जो आड़ती एसोसिएशन के थ्रू इकट्ठा किया जाएगा, और पहले 1 रुपये 40 पैसे था, उसको कम करके 1 रुपये 15 पैसे करा गया है और आड़ती एसोसिएशन के थ्रू करने का है। परंतु हमारा टेन्योर जो 31 मार्च को पूरा हो रहा है, नई टीम उसके ऊपर ज़रूर काम करेगी। अगर बरसात के मौसम की बात की जाए तो कई किसान होते हैं जो अपना अनाज मंडी में लेकर आते हैं, वो कहीं ना कहीं भीग जाता है, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये तो कुदरत की बात है, और इंसान जब से ये सृष्टि बनी है, जब से इंसान पैदा हुआ है, तब से वो नेचर के साथ इसी बात पे स्ट्रगल कर रहा है। और कुछ तो जब कहीं साइंस में ज़्यादा तरक्की कर जाते हैं तो हम नेचर के उल्ट भी चलने की कोशिश करते हैं। ये तो नेचर के हाथ में बहुत बड़ी है। परंतु मैं ये कहूँगा आज की हरियाणा सरकार नहीं है, जो पहले से ही, जब से ही 66 में हरियाणा बना, उसके बाद एक हरियाणा का रेलवे स्टेशन की बात करें, चाहे सिविल हॉस्पिटल की करें, चाहे अनाज मंडी को, ये मॉडल है पूरे थ्रू ऑफ इंडिया में। ऐसी अनाज मंडियाँ पूरे थ्रू ऑफ इंडिया में नहीं है कि जितने इतने पक्के फड़ बने हुए हैं, इतने शेड बने हुए हैं, और इतनी पानी की व्यवस्था है, और पानी पीने की व्यवस्था है। और माल अगर आड़ती को, किसान को ये लगता है कि मेरे के साथ कोई आड़ती ठगी करेगा, तो हर एक अनाज मंडी में एक एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की दुकान बनी हुई है, वहाँ पर अपना माल बेचेगा, वहाँ माल बेचेगा, उसको 1% आड़ती वापस मिलती है। तो हरियाणा सरकार ने, पहले की सरकारों ने बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। रही बात एकदम भीगने की या ओलावृष्टि की या आंधी तूफान की, तो जब बहुत ज़्यादा मौसम बिगड़ जाता तो उस टाइम इंसान बेबस हो जाता है। और वैसे हमारे आड़तियों के पास तरपालें भी हैं, क्रेट भी हैं, और अनाज मंडी की व्यवस्था भी जो मार्केट कमेटी, जो हमारा मार्केटिंग बोर्ड है, उसने बहुत बढ़िया कर रखी है। टोटल के टोटली जो, हाँ, थोड़ी सी कमी रह जाती है, तो जो परचेज सेंटर, सबसे ज़्यादा परचेज सेंटर थ्रू ऑफ हरियाणा में सिरसा डिस्ट्रिक्ट में है, तो वहाँ कहीं ना कहीं कच्चे फट रह जाते हैं। क्योंकि ये मशीनीकरण हो गया, हमारा जो किसान है वो बहुत एडवांस हो चुका है, बहुत ज़्यादा कंबाइनें आ चुकी हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास ट्रैक्टर ट्रालियों के डंपर सिस्टम हो चुका है, हाइड्रोलिक सिस्टम हो चुका है। तो जो 2 महीने का टाइम लगता था गेहूं की कटाई का, वो अब 15 दिन में ही ख़त्म हो जाता है। तो एकदम अब सिरसा अनाज मंडी में 27 लाख बैग आता है, और यहाँ जितना मर्जी हम जोर लगा लें, 1 लाख से लेकर 1.5 लाख से ज़्यादा हम लोडिंग नहीं कर पाते, यहाँ से लिफ्टिंग नहीं होता। तो ये माल जरूर 2.5-3 लाख बैग आ जाता है, और वो इकट्ठा भी होता है, और अगर बारिश आए तो उसमें नुकसान भी होता है। परंतु हमारे आड़ती भाई उसकी डांगें लगवाते हैं, कभी भी हमारी कोशिश होती है कि एक भी गट्टा भी अनाज का हम ख़राब ना होने दें।